बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह में दिन और दुनिया की हज़ारों लाखों आपको खुशियाँ और नेमतें नसीब फरमाए। हमारी दुआ इंशाल्लाह आपके साथ है। आज जो हम आपको रेसिपी दिखाने जा रहे हैं वो है चरगा स्टीम रोस्ट। हमने पूरा मुर्गा लेना है, इसको हमने स्टीम पे तैयार करना है आसान तरीके से और तमाम घरेलू मसालों से हमने तैयार करना है। तो इससे ऐसा मसाला नहीं होगा जिसके लिए आपको टेंशन परेशानी होगी, बाज़ार से ले आना होगा। तमाम मसाले घरेलू मसाले होंगे और बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज तैयार होगा इंशाल्लाह। इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, तकरीबन 2 किलो का ये चरखा मुर्गा हमारा पूरा 2 से सवा 2 किलो का होगा और इजाफे आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। पूरा मुर्गा 2-2.5 किलो का तकरीबन मुर्गा है और इसमें इसके मुताबिक जितने हमने चीज़ें इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा को ये हमारी इमली है, इसका हमने पानी बना दिया है। इसमें जिन चीज़ें बाकी जो चीज़ें वो ये 1 बड़ा चम्मच हमने इसका हल्दी का लिया। हल्दी से कलर अच्छा आता है इसलिए हल्दी ज़्यादा डालनी है और 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च है। 1 चम्मच नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेना, क्योंकि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। 1/2 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच पिसा हुआ भून के ज़ीरा, 3 चम्मच इसके धनिया पाउडर के, 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच बड़े लहसुन अदरक पेस्ट और जो ये 3 से 4 चम्मच नींबू का रस है। नींबू जो होता है अभी हमने घर पे रस, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन का रस ले सकते हैं। ये हमने रस बना लिया है। अगर सिरका है तो, अगर लेमन नहीं है तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोया सॉस इसमें हमने डाली है। तमाम घरेलू चीज़ें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए परेशानी हो। अब हम चलते हैं, इनका हमने एक पेस्ट बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमने बोल लेके इसमें हमने डाल देने सारी चीज़ें। अब हम इसमें सोया सॉस डालनी है। बिस्मिल्लाह 4 से 5 चम्मच तकरीबन डाल दीजिए। ये हमारा सोया सॉस हो गया। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। इसको हमने साइड पे रख देना है। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। इसको पहले हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इससे ये इसका जो कलर आ जाएगा इसमें, बस सिर्फ इतनी देर के लिए हमने हल्का सा फ्राई करना है और इसका जो ब्लड वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमने इसको स्टीम पे गलाना है। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट इतना करना है कि सिर्फ हमारा इसका चिकन का कलर चेंज हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने आराम से करके बस हल्का सा 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने कलर चेंज करना है, ज़्यादा देर नहीं बनाना है इसको हमने। बस ये साइड हमारी एक साइड हो गई है, बस हमने इतना फ्राई करना है इसको। ये बस हमारा कलर हो गया। इसको हमने बस ऐसे ही करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इससे ये होगा कि बस सिर्फ इसका थोड़ा सा इसका चिकनाई भी, ऑयल भी लग जाएगा, इसको कलर भी आ जाएगा। बस इसको इतना ही हमने दूसरे साइड से करके इसको हमने निकाल देना है। कढ़ाई हमारी छोटी है इसलिए हमने इसको एक ही चिकन रखा है, दूसरे जो पीस है वो हम दोबारा से करेंगे। इस आपके कढ़ाई बड़ी है तो आप एक टाइम में जितना बना सकते हैं। बस हल्का हल्का हमने दोनों साइड इसको देनी है। माशाल्लाह ये हमारा फ्राई हो गया है। बस इसको हमने इतने से फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना ना। इसको हमने गिलाना है, हमने स्टीम पे गिलाना है बगैर अमन के। इंशाल्लाह आज हमने स्टीम रोस्ट बनाना है। इसको अब हमने मसाले ऐसे करके हर टक में हमने मसाला लगा देना। ऐसे करके हमने हर कट में लगाना है। सारे से हम इसको चेंज करके दोबारा से हमने और इसके हर पीस के ऊपर लगा के फिर हमने स्टीम, किसी पानी पे स्टीम जब चलने लग जाएगी, तेज़ हो जाएगी, उस वक्त हम स्टीम पे इसको रख के अच्छे से इंशाल्लाह इतना मज़ेदार बनेगा कि आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, रह नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मैरिनेट हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इस तरह करके फ़ौरन भी इसको बना सकते हैं। अगर आपने काम में इजाफी रखना है तो आप 3 से 4 दिन तक इसको रख भी सकती हैं। और इसको अब हम चलते हैं बनाने की तरफ।
अब हमने एक बड़ा पतीला लेके उसमें पानी लेके उसमें हमने स्टीम के ज़रिए इसके भाप में हमने मुकम्मल तैयार करना है इसको। चलते अब हम अगले चूल्हे की तरफ अपने। ये हमने पतीले में पानी ले लिया है। इसमें अब हमने कोई ऐसी चीज़, ऐसा बर्तन रखना है जो जाली से नीचे नीचे पानी रहे, ऊपर ना आए। इसको अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम ऐसे करके ये छन्ना लेके इसमें हमने रख लिया, ऊपर ये जाली आके इसको अब हमने इसको प्यार के साथ आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पे हमने इसको रख लेना है ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने चूल्हे को हमने ऑन कर देना है। ये हमने रख लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको अब हमने 20 मिनट इसी साइड पे रखना है और 20 मिनट के बाद आराम से नरम हाथों से इसको हमने हल्के से हाथों से एहतियात के साथ इसको हमने साइड चेंज करनी है। अब इसको हमने अच्छे से इस तरीके से बंद करना है ताकि कहीं से इसकी स्टीम ना निकले। इसके ऊपर हमने कोई वेट रख लेना है। ये हमारा वेट हो गया। इसको हमने अच्छे से किसी साइड से इसकी स्टीम नहीं निकलेगी और चूल्हे को हमने ऑन करके जितनी इसकी स्टीम इसके अंदर जाएगी उतना ही मज़ेदार और उतना ही लजीज हमारा इंशाल्लाह चिकन तैयार। तकरीबन 20 मिनट हो गए। अब इसको खोल के देखते हैं क्या इसकी सूरत है। अगर एक साइड गल चुकी है तो इसको हम चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने इसको आराम आराम से उठाना है क्योंकि ये बिल्कुल गल चुका है। अगर किसी चमचे की मदद से किसी उठाएंगे तो इसको टूट जाएगा। इसको हमने हाथों की मदद से आराम से उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल आहिस्ते से हमने इसको चेंज करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी साइड बड़े एहतियात के साथ हमने चेंज कर ली है। अब इसको जो बचा हुआ मसाला था इसको हमने दोबारा से फिर इसके ऊपर लगा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके हर एक निशान में हमने, हर एक टक में हमने इसको निशान मसाले को लगाना है और दोबारा से फिर हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने दोबारा फिर इसको बंद कर देना। इतना अच्छे से गल जाएगा और बहुत प्यारी खुशबू, अभी भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही। इमली और नींबू का रस जो है और जायके को दुबाला करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे जायकों में, हमारे रिज़्क़ में। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कितनी प्यारी नेमतें, रहमतें और बरकतें। अब इसको दोबारा से हमने ऐसे ही बंद कर देना है जैसे पहले बंद था। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने फिर दोबारा इसको ऐसे बंद कर देना है। और जितनी हीट तेज़ होगी उतना ही अच्छा आपका स्टीम बनेगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार, बहुत प्यारा होगा। अब हमारे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोल के देखते हैं इसका क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब इसको हमने अच्छे से आराम के साथ उठाना। देखो हड्डी से भी अलग हो चुका है, इतना ही गल चुके हैं, हड्डियाँ भी अलग हो गई हैं इसकी। और अब इसको एहतियात के साथ उठाना है ताकि ये टूट ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे मुकम्मल तैयार हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमान माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जिधर से भी हम देखते हैं इसको वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू भी बहुत आ रही है सुभान अल्लाह। इसको आप हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसको बनाएं, घर पे तैयार करने से इतना मज़ेदार जायकेदार ये स्टीम रोस्ट तैयार होगा और कम पैसे में तैयार होगा। बाज़ार से बहुत महंगा आता है, घर पे बहुत आसानी से और हर चीज़ घर पे अवेलेबल होती है, हम बना लेते हैं। और आप ख़ुद खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ। बहुत अच्छी दस्तरखान की शान होगी, मेहमान खुश होंगे। बच्चों को खिलाएं, बच्चे भी इतने ईजी होकर बहुत खुशी के साथ खाएंगे। नमक और मिर्च आपने अपने हस्बे ज़रूरत रखना है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो उसी हिसाब से आपने बनाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको हम गार्निश करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर देखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि कोई हमारे स्टेप मिस ना करे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगी। मुकम्मल देखेंगे तो अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। और इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर इधर बिना ज़रूर हाजिर होगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।